बाबा केदार के दर पर आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। कपाट खुले अभी महज 2 हफ्ते ही हुए और करीब 3.5 लाख श्रद्धालु 11,700 फीट की इस दुर्गम ऊंचाई को नाप चुके हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि हिमालय की उन भौगोलिक चुनौतियों की भी है जो हर कदम पर भक्तों का इम्तिहान ले रही है। केदारनाथ पहुंचने का सबसे आसान और पसंदीदा जरिया है हेलीकॉप्टर। मगर क्या आप जानते हैं कि बीते चंद दिनों में हजारों श्रद्धालुओं का हवाई सपना बादलों में ही कहीं गुम हो गया है। हजारों टिकट कैंसिल हो रहे हैं और फंड की लाइनें लंबी हो रही हैं। आखिर क्यों भारी भीड़ के बावजूद हेलीकॉप्टर सेवा जवाब दे रही है? क्या सिर्फ मौसम की बेरुखी है या सीमित संसाधनों का संकट? आज की विशेष रिपोर्ट में हम केदारनाथ यात्रा के उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो इस बार श्रद्धालुओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद से ही यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज 2 हफ्तों के भीतर 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, जो इस यात्रा के प्रति लोगों के जबरदस्त उत्साह को दर्शाते हैं। इनमें से एक बड़ा वर्ग उन यात्रियों का है जो समय की कमी या शारीरिक कठिनाइयों की वजह से पैदल चलने के बजाय हेली सेवा को प्राथमिकता दे रहे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 14 दिन में करीब 24,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरी। रुद्रप्रयाग जिले के फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी जैसे प्रमुख हेलीपैड से कुल 2085 उड़ानें संचालित की गई। इतना ही नहीं, अब वीआईपी और चार्टर्ड उड़ानों का चलन भी बढ़ा है। अकेले देहरादून से 457 चार्टर्ड उड़ानों के जरिए लगभग 4,500 श्रद्धालु सीधे बाबा केदार के द्वार पहुंचे। लेकिन हिमालय में मौसम का मिजाज किसी पहेली से कम नहीं है। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद मौसम ने ऐसी करवट ली कि हेली सेवाओं के पहिए थमने लगे। पहाड़ों में बारिश, घने बादल और लो विजिबिलिटी यानी कम दृश्यता के कारण कई बार उड़ानों को बीच में ही रद्द करना पड़ा। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा असर श्रद्धालुओं की जेब और उनकी योजना पर पड़ा। अप्रैल के महीने में ही करीब 1,286 राउंड ट्रिप टिकट और 103 वन वे टिकट कैंसिल किए जा चुके हैं। इनमें से कई कैंसिलेशन यात्रियों की व्यक्तिगत वजहों से भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। जब भारी खर्च और लंबे इंतजार के बाद आखिरी समय में उड़ान रद्द होती है तो श्रद्धालुओं का आक्रोश और निराशा जायज है। इस बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, युगांडा और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान भरना बेहद जोखिम भरा होता है और खराब विजिबिलिटी में हेलीकॉप्टर उड़ाना यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसा है। इसलिए उड़ानों को रद्द करना पूरी तरह से एक सुरक्षात्मक निर्णय होता है। हालांकि नियमों के तहत यात्रियों को रिफंड की सुविधा दी जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अब श्रद्धालुओं से एक विशेष अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का सटीक अपडेट जरूर लें और हेलीकॉप्टर सेवा पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक साधनों को भी ध्यान में रखें। केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक सफर नहीं बल्कि प्रकृति की चुनौतियों के बीच खुद को ढालने का नाम है। प्रशासन लगातार पैदल मार्ग, घोड़े खच्चरों और पालकी की व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहा है ताकि हेली सेवा न मिल पाने की स्थिति में भी श्रद्धालु सुरक्षित धाम पहुंच सके। यात्रियों को यह समझाना होगा कि केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है और यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा साथी है। अगर आप भी बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो मौसम का हाल देखकर ही घर से निकलें और मन में यह विश्वास रखें कि बाबा जिस माध्यम से बुलाएंगे वही रास्ता सबसे सुखद होगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।